ज़ाती से लेकर सोसाइटल लेवल पे पूरा ख़राब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों में, लड़कियों में। हाँ बैठ के रहिए, बैठ के निसार साहब बहुत थोड़ा आप थोड़ा अपनी बाइक पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, आप पीछे थोड़ा सभी बाइकर्स प्लीज कोई ज्यादा ओवरटेक नहीं होगा, आराम से चलेंगे सारे। रेडी स्टडी गो, रेडी स्टडी गो, फिर मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल रेडी स्टडी गो गो। आराम से अगर कोई हेलमेट के बगैर होगा तो उसको उतार लेना होगा, उसको बगैर हेलमेट वापस हेलमेट के बगैर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इस क्राइम को रोकना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ड्रग्स को रोकना ये हम सब इसमें जिम्मेदार हैं और हम इसको रोकेंगे और आगे भी इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो ये रैली हुई फॉर लाइफ
life. Say yes to life. Say yes to life. Say no to drugs. Say no to drugs. आओ अपने भारत को नशा मुक्त बनाए. आओ अपने भारत को नशा मुक्त बनाए. उसमें जो डिग्री कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स सोपोर और बहुत सारी जो स्कूल और कॉलेज है उसके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. ये जो ड्रग रैली हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई, इसमें पुलिस भी शाना बशाना रही और इंशाल्लाह आगे रहेगी भी. हम चाहते हैं कि ऐसी रैलीज़ हों, अवेयरनेस हो और जो ये ड्रग का है यहाँ पे सोपोर में खात्मा हो जाए एक साथ और हमेशा के लिए. सर आपको क्या करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ड्रग्स में मुलविस हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं. ये देखा गया है कि सोपोर में 90% जो यूथ हैं वो ड्रग्स में मुलविस हैं और जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो 30% है. तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों में, लड़कियों में, क्योंकि जब ड्रग्स एक घर में आता है तो ये जो बुज़ुर्ग है उसको नहीं देखता है, ये यूथ को ही अफेक्ट करता है. तो इसकी ज़रूरत यही है ड्रग अवेयरनेस की कि जो यूथ है वो इससे अवेयर हो जाए. तो इज़ नेसेसरी टू फाइट दिस इविल. फेजेस का रैली है तो मुझे लगता है इसकी आज अशद ज़रूरत है. अशद ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब ये एक मसला नहीं रह गया, एक का मसला नहीं रह गया, एक घर का मसला नहीं रह गया, एक लड़कों का मसला नहीं रह गया या मर्दों का मसला नहीं रह गया. आज ड्रग्स ने हमारे घर घर को, गली गली को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर टाउन को, हर एक इंसान को जो है ज़ाती से लेकर सोसाइटल लेवल पे पूरा ख़राब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है. और ना ही इसमें सिर्फ अब लड़के शामिल हो रहे हैं. आप देखिए देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ वुमेन, देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर इन्वॉल्वड इन इट. इधर दे आर टेकिंग ड्रग्स डायरेक्टली और दे आर बिकमिंग ड्रग पेडलर्स. और फिर जब हमारे जो फिर लॉज होते हैं, कानून होते हैं, फिर वहाँ भी एक जो फिर I would say women are getting involved in it. They are being then used as a shield. फिर एंडी जो उनके पास फिर एक्ट्स लगते हैं या बाकी चीज़ें होती है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रही है. वहाँ भी लॉज में ऐसा कुछ आप सोचिए जेंडर बैलेंस है नहीं जहाँ पर फिर इक्वल पनिशमेंट्स हो. तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा माशरा जा कहाँ रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे कल को. ना बेटियां, हम जिस भी इशू पे बात करेंगे, चाहे हम फिर पब्लिक हरासमेंट की बात करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, अब वो ज़माना गया जब अब हम कहेंगे कि जी बहू के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब माँ को मारा जा रहा है. ये दिस इज़ समथिंग. इसमें कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं देनी पड़ेगी हमें कि रैली अच्छी है, बुरी है, इनिशिएटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास जस्टिफिकेशन यही है. आप थोड़ा सा पीछे जाकर पुराने केसेस खोलिए, सिर्फ 1 महीने के केसेस खोलिए. कहीं बहू का पूरा सर काट दिया गया, कहीं पर माँ को मारा गया, कहीं गला दबा दिया गया. मुझे आपसे खतरा नहीं है. आई नेवर फेल्ट एनी थ्रेट फ्रॉम एनी मैन आउटसाइड व्हेन आई स्टेप आउटसाइड माई हाउस. नो, आज जो कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो, औरत हो, लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी इंसान हो, बशर हो, उसको थ्रेट अपने ही घर में मिल रहा है. दैट इज़ बाय हिज ओन सन, जो उसका मुहाफिज है, जिसको हम मुहाफिज कह रहे हैं, उसका दामाद, उसका बेटा, उसी का शौहर. तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा. एटलीस्ट हम 21वीं सदी में आ गए, एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए, लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा आगे गई, मगर हम इंसान से हैवान बन गए. तो यहाँ पर इन चीज़ों पे मुझे लगता है बेसिक्स है, जहाँ हम अपने मॉरल्स खो रहे हैं, जहाँ हम अपनी इंसानियत खो रहे हैं, एथिक्स खो रहे हैं, वैल्यूज़ खो रहे हैं. एजुकेशन इज़ गुड, दैट्स, मगर उसमें भी ऐसा होना चाहिए हम सही गलत में फ़र्क कर पाए.